बयान थे जो फैसला बुनियादी तौर पर किया गया, मैं अब उस फैसले की वजूहात पर रोशनी आपके सामने डालूँगा कि क्यों सिंध हुकूमत को, सिंध की काबीना को वफाक के इस फैसले के ऊपर एतराज़ात हैं। जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि सबसे मुकद्दम चीज़ पाकिस्तान का आइन है। आइन पाकिस्तान अपने आर्टिकल 172 में 172 में बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये बात बयान करता है कि जो ज़मीन है वो मिल्कियत है सूबाई हुकूमत की, और वो ज़मीन जो कि समंदर में पाकिस्तान के टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर है, इवन वो ज़मीन सूबाई हुकूमत की है। तो कोई भी आइलैंड पाकिस्तान के अंदर हो वो सूबाई हुकूमत की मिल्कियत है, वो वफाकी हुकूमत की मिल्कियत नहीं है। ये आइन के आर्टिकल 172 सब आर्टिकल 2 के अंदर वाज़ेह अल्फाज में दर्ज किया गया है। पहला एतराज़ हमारा ये है कि जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया, पाकिस्तान आइलैंड्स डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस, ये वफाक ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। वफाक ने उस प्रॉपर्टी को, उस ज़मीन को अपनी मिल्कियत के तौर पर शो किया जो कि उसकी मिल्कियत आईनी एतबार से, कानूनी एतबार से नहीं है। और ये बात सिंध हुकूमत के अलावा मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिहाफ पे आपको ये कहना चाहूँगा कि आइलैंड चाहे सूबे सिंध की कोस्ट पे हो या बलूचिस्तान की कोस्ट पे हो, ये आइलैंड उन सूबाई हुकूमतों की, उन सूबे की आवाम की मिल्कियत है। तो जो आइलैंड सूबे सिंध के टेरिटोरियल वाटर में आते हैं वो मिल्कियत सिंध हुकूमत की है, और जो आइलैंड्स बलूचिस्तान की हदूद में आते हैं वो बलूचिस्तान हुकूमत की मिल्कियत है। इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए उन्होंने ये तासुर ज़ाहिर करने की कोशिश की है कि जैसे वो किसी भी आइलैंड को अपना शेड्यूल अमेंड करके वफाक की प्रॉपर्टी में ऐड कर सकते हैं। ये कानूनी एतबार से, आईनी एतबार से पॉसिबल नहीं है। ये सरासर गैर आईनी अमल वफाकी हुकूमत ने किया, जिसकी वजह से आज सिंध की काबीना ने यूनानिमसली इस ऑर्डिनेंस के ऊपर अपने सख्त रिजर्वेशन का इजहार करते हुए इस अमल को कंडेम किया है और फौरी तौर पर ये डिमांड की है कि वफाकी हुकूमत इस गैर आईनी, गैर कानूनी ऑर्डिनेंस को फोर्थ विड्रॉ करे, क्योंकि ये इंक्रोचमेंट है प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ के ऊपर, ये इंक्रोचमेंट है प्रोविंशियल इख्तियारात के ऊपर। मैं ये वाज़ेह करना चाहूँगा कि ये जो बात सिंध हुकूमत आज कर रही है, ये सिंध हुकूमत अरसे दराज से इन आइलैंड्स के हवाले से करती चली आई है कि ये आइलैंड्स सूबाए सिंध की हुकूमत की, सूबाए सिंध के अवाम की मिल्कियत है। जब वफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत से कहा कि ये आइलैंड्स हमारे हैं, इन आइलैंड्स के ऊपर हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो सिंध हुकूमत ने कैटेगोरिकली ये बात वफाकी हुकूमत के सामने रखी कि ये आइलैंड्स सूबाए सिंध की हुकूमत के, सूबाए सिंध की आवाम की मिल्कियत है। तो जो शख्स भी ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि सिंध हुकूमत ने सिंध का मुकदमा नहीं लड़ा, सिंध हुकूमत ने अपना कानूनी राइट एजिटेट नहीं किया, मैं उस तासुर की नफ़ी करना चाहूँगा और एक बार फिर बरमला कहना चाहूँगा कि ये आइलैंड सिंध हुकूमत, सिंध की आवाम, सूबे सिंध की प्रॉपर्टी थी, है और इंशाअल्लाह रहेंगे। ये आईन पाकिस्तान कहता है, जिसको फॉलो करना हम सब की अव्वलीन जिम्मेदारी है। हाँ, सिंध की आवाम की डेवलपमेंट, सिंध की आवाम की तरक्की के लिए सिंध हुकूमत हमेशा बात करने को तैयार होती है। तो जब वफाकी हुकूमत ने हमसे बात की कि जी आइलैंड्स को
डेवलप करना चाहते हैं, तो सिंध हुकूमत ने ये कहते हुए कि हमारी मिल्कियत है, चार नुकात वफाकी हुकूमत के सामने रखे। पहला नुक्ता कि आइलैंड्स सिंध की प्रॉपर्टी है और इन आइलैंड्स का इस्तेमाल आइन और कानून के मुताबिक होगा। दूसरा नुक्ता कि इस पे जो डेवलपमेंट की जाएगी उसके टर्म्स एंड कंडीशंस हमारे साथ शेयर करेंगे, हम और आप बात करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा। और तीसरी चीज, डेवलपमेंट करते हुए जो वहां पर लोकल आबादी है, जो माहीगीर है, उनके इंटरेस्ट को मुकद्दम रखा जाएगा। गुड फेथ में, ताकि तरक्की हो सके, बेहतरी आ सके, लोगों के हालात तब्दील हो सके। इन्होंने 2 सितंबर को सिंध के हुकूक पर, बल्कि मैं तो कहता हूं सिंध और बलूचिस्तान के हुकूक पर शब खून मारा, जब इन्होंने किसी से मशावरत किए बगैर, किसी को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर ये ऑर्डिनेंस जारी किया। और जो चीज उनकी मिल्कियत नहीं है, वफाक की मिल्कियत नहीं है, उसके ऊपर अपनी मिल्कियत शो की। मैं समझता हूं कानूनी एतबार से भी गलत चीज थी, अखलाकी एतबार से भी ये गलत चीज उन्होंने की। 2 सितंबर को जारी करदा ऑर्डिनेंस अभी 3 रोज पहले मंजर आम पे आया। ये एक और बदनीयती इनकी शो करता है कि 2 सितंबर को, गालिबन 2 सितंबर 2020 को इस ऑर्डिनेंस का इजरा किया गया, और चूंकि कानूनी आईनी एतबार से गलत चीज की थी इन्होंने, गैर अखलाकी चीज की थी इन्होंने, गैर सियासी चीज की थी इन्होंने, हमारे हक पर डाका डाला था, तो उन्होंने गवारा नहीं किया कि इसको पब्लिक कर सके, इसको दिखा सके। अक्टूबर के पहले हफ्ते में, गालिबन 2 या 3 अक्टूबर को ये मंजर आम पर आया ऑर्डिनेंस, और इल्जामात इन्होंने लगाने शुरू कर दिए। तो मैं आज आपको एक बार फिर वाज़ेह करना चाहूंगा कि सिंध काबीना ने इस किताब की रोशनी में, आईने पाकिस्तान के नुकात की रोशनी में, एक बार फिर ये फैसला किया है कि ये आइलैंड्स सिंध की आवाम की मिल्कियत है, सिंध की हुकूमत की मिल्कियत है, सूबा सिंध की मिल्कियत है। सिंध की काबीना ने कैटेगोरिकली ये फैसला किया है कि वफाकी हुकूमत का, सदर मुमलिकत का ये ऑर्डिनेंस जारी करने का फैसला सरीहन आइन की खिलाफ वर्जी है, कानून की खिलाफ वर्जी है, इवन जो एथिकल मॉरल प्रिंसिपल्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी है। और इसलिए हमने इस ऑर्डिनेंस को रिजेक्ट किया है और वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो भी एक आईनी हुकूमत है, अपने आईनी हुदूद व क़ुयूद में रहते हुए उनको इस ऑर्डिनेंस को फौरी तौर पर विड्रॉ कर लेना चाहिए। जो गुड फेथ में हमने बात करने का फैसला किया था कि इन आइलैंड्स के हवाले से बातचीत की जा सकती है ताकि आइलैंड्स की डेवलपमेंट हो सके, चूँकि आपने गैर अखलाकी एतबार से, गैर कानूनी एतबार से इस ऑर्डिनेंस का इजरा किया, अब हमें भरोसा नहीं है आपकी बात। और काबीना ने यह भी फैसला किया कि हम आपको इस इशू पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। जो खत लिखा गया था उसको भी फौरी तौर पर सिंध काबीना ने आज विड्रॉ कर लिया है। बहुत शुक्रिया।